नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने मेरे उच्च न्यायालय का जो वीडियो था उस पर आपने बहुत प्रेम दिया और एक बच्चे का कमेंट था कि सर इसके अनुच्छेद भी साथ में करवा देती तो बहुत अच्छा होता। तो साथियों, ये वीडियो लाया हूं मैं सिर्फ आपके लिए। तो ठीक है, तो देखिए, अपन आज पढ़ने वाले हैं उच्च न्यायालय के अनुच्छेदों के बारे में। तो देखिए, संविधान में भाग 6, संविधान के भाग कौन सा, भाग 6 में अनुच्छेद 214 से लेकर और अनुच्छेद 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, जिसका अपन आज विस्तार से अध्ययन करने वाले। तो देखिए साथियों, सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 214। यह क्या कहता है? यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, यानी राज्यों के लिए क्या होंगे, एक उच्च न्यायालय होगा। इसके साथ ही सातवें संविधान संशोधन कौन सा? सातवें संविधान संशोधन 1956 में एक प्रावधान किया गया था कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय यानी संयुक्त न्यायालय भी हो सकता है, या दो से अधिक न्यायालय के यानी राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है, यानी 3 राज्यों के लिए, 4 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। यानी संयुक्त न्यायालय की जो व्यवस्था है, संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था है जो है इस 7वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 231 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, तो अब देखिए, वर्तमान के अंतर्गत देखें तो वर्तमान में पूरे भारत में जो है 25 उच्च न्यायालय, कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय, टोटल 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, और 6 जो है वो संयुक्त न्यायालय है, यानी 2 राज्यों के लिए या 2 से अधिक संयुक्त न्यायालय। कितने हैं भाई? 6। और 25 क्या है? उच्च न्यायालय। और अगर नवीनतम उच्च न्यायालय की बात करूं आपके सामने, तो आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी अमरावती है, वहां पे 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश में अमरावती में नवीनतम उच्च न्यायालय की जो है इसका गठन किया गया था। तो ये तो थे उच्च न्यायालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब आप देखिए अनुच्छेद 215 क्या कहता है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय के होना, यानी उच्च न्यायालय जो है वह अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करेगा। अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब है? अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि उच्च न्यायालय ने जो अपने निर्णय दिए हैं उनको अभिलेख न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय है, वह अभिलेख के रूप में काम में लेंगे, तो अभिलेख न्यायालय की तरह काम में करेगा। अनुच्छेद 217 कहता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या कहता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्त। इसके साथ साथ अनुच्छेद 218 कहता है उच्चतम न्यायालय के उपबंधों का उच्च न्यायालय पर लागू होने, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो उपबंध है, कुछ उपबंध है, उन उपबंधों का उच्च न्यायालय पर लागू होना, वो उच्च न्यायालय पर भी लागू होंगे। इसके साथ ही अनुच्छेद 219 कहता है न्यायाधीशों द्वारा शपथ की, यानी न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? ऑब्वियसली राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे। अनुच्छेद 220 कहता है स्थायी न्यायाधीश विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध, यानी जिस भी व्यक्ति को अगर स्थायी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है उसके बाद में, यानी न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त होने के पश्चात वह व्यक्ति विधि व्यवसाय का मतलब है एडवोकेट, वकील के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। 221 कहता है वेतन, कि न्यायाधीशों का वेतन। देखिए, वर्तमान में उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका वेतन है 2,50,000 रुपए, और जो अन्य न्यायाधीश है उनका वेतन है 2,25,000 रुपए। ठीक है। अनुच्छेद 222 कहता है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। क्या? एक न्यायाधीश का एक न्यायालय से, यानी ये मान लीजिए राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो है उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, ये कहता है अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 223 कहता है कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, यानी मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और वह सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से पहले सलाह लेके की जाती है। अनुच्छेद 224 कहता है अपर व कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या कहता है? अपर व कार्यकारी न्यायाधीश का मतलब क्या है? यहाँ पे कार्यकारी न्यायाधीश वो होते हैं
जो राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि भाई न्यायाधीशों की कमी है तो वह 2 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की या किसी अन्य व्यक्ति की अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद 225 कहता है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिकता, यानी विद्यमान जो उच्च न्यायालय है उनकी अधिकारिकता क्षेत्र कहा, या तो उनके अधिकारिकता क्षेत्र को सीमित कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई संयुक्त न्यायालय है, 2 या 2 से चंडीगढ़ और मान लीजिए पंजाब का एक संयुक्त न्यायालय है, अगर वह चाहे तो इसकी अधिकारिकता को सीमा को कम कर सकता है, यानी पंजाब को इसे हटा सकता है, इसको विस्तार कर सकता है, यानी और किसी पड़ोसी राज्य हरियाणा को भी इसमें जोड़ सकता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 226 कहता है कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, कि भाई कुछ जो रिटें हैं जैसे अपना सर्वोच्च न्यायालय का रिट जारी करता है। ठीक है, मैंने आपको विस्तार से चर्चा की इस पे वीडियो में, तो यह भी अपनी तरफ से कुछ रिट दे सकता है, रिट जारी कर सकता है। ठीक है, 228 कहता है कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों को अंतरण, यानी कुछ मामले होते हैं, जैसे मान लीजिए जिला न्यायालय में कोई मामला चल रहा है तो उसका अंतरण सीधे सीधे कहाँ पे किया जा सकता है भाई, उसका अंतरण सीधे सीधे उच्च न्यायालय में किया जा सकता है। अनुच्छेद 229 कहता है कि उच्च न्यायालयों के अधिकारी, सेवक व न्याय, यानी उच्च न्यायालय के जो अधिकारी हैं, सेवक कौन कौन होंगे, कैसी न्याय व्यवस्था होगी, इसके बारे में 229 कहता है। 230 कहता है उच्च न्यायालयों की अधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तार। क्या कहता है, उच्च न्यायालयों की अधिकारिकता का संघ और राज्य क्षेत्रों में विस्तार कहाँ तक है, ये बात करता है 230। और 31 जो कहता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, ये कहता है अनुच्छेद 1956 में संविधान 231 कहता है 1956 के संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके माध्यम से समझाया गया कि भाई जो मैंने बताया 7वें संविधान संशोधन, यानी संयुक्त उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। तो देखिए दोस्तों, ये थे उच्च न्यायालय के बारे में संपूर्ण अनुच्छेद, और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो आपको वीडियो लगे उसके बारे में, जो आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।